हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरे फेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा। मेरा ओवरऑल फेस का सूजन बहुत कम हो गया है। यू कैन सी मेरा नोज़, मेरा जॉ लाइन, बहुत सारे चेंजेस आए मेरे फेस में ऑफ कोर्स। मुझे आज की वीडियो में मेजरली इसके बारे में बात नहीं करना है, बिकॉज जो मेरा मेन टॉपिक है वो इससे इंटर रिलेटेड है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बिकॉज आई एम शॉक्ड विद द रिजल्ट्स। मैंने 7 डेज में सिर्फ और सिर्फ एक्यूपंक्चर से लाइक 4 kgs लूज किए। 4 kgs 7 डेज में, और सिर्फ एक्यूपंक्चर यूज़ करके। कोई डाइट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्यूपंक्चर प्योरली। सो ओरिजिनली मेरा प्लान वेट लॉस का 12 to 15 डेज तक का था। 12, 14, 15 डेज मैंने सोचा था कि इतना एक्सटेंड करूँगी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना जल्दी वेट इतना लूज़ करूँगी, बिकॉज हेल्दी नहीं होता वो। बट ऑफकोर्स मैंने एक्यूपंक्चर के पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है यहाँ पे। 7 डेज में मेरा 4 kgs लूज़ हुआ, और सिर्फ 4 kgs ने मेरी बहुत सारी ब्लोटिंग, मेरे बॉडी का बहुत सारा एडिमा, बहुत सारी स्वेलिंग सब निकली है। लाइक मेरा बॉडी लिटरली डिटॉक्सिफाई हुआ है। मेरे इमोशंस जिनको रिलीज़ होना था, बहुत अंदर जो इमोशंस दबे हुए थे, वो सब भी रिलीज़ हुए इन सब में। एंड जो मुझे फील हो रहा है वो बहुत अमेजिंग है। इट्स लाइक मेरी बॉडी अभी एक न्यूबॉर्न बेबी जैसी है। अंदर से बहुत हेल्दी है, बहुत फास्ट है। मेरी मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो गई है। मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। एंड मैं तो तारीफ करते हुए रुक नहीं सकती एक्चुअली। इतनी सारी बातें मेरे पास करने के लिए इससे रिलेटेड। मैं पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगी आज, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, ये पॉइंट नहीं है इसका। ये एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही होना चाहिए। जो एक्यूपंक्चर मैंने किया है खुद पर, वो कम्प्लीटली मैंने अपना ख्याल रखते हुए किया है। प्रॉपर टाइमिंग्स, इसके बाद मुझे कितना हल्का या कितना भारी खाना खाना चाहिए, कितना रेस्ट लेना चाहिए, ये सब का भी डिटेल रखते हुए मैंने ध्यान रखा। फिर भी मैंने लैग किया है बहुत सही चीज़ में, बहुत कुछ मैंने लैग किया है, जिसका एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एक्यूपंक्चर एक्चुअली में कितना पावरफुल है एंड आप लोग क्या अचीव कर सकते हो इससे। सो अगर आप लोगों को मुझसे मेरी हेल्प रही होगी वेट लॉस में या फिर कोई भी चीज़ में, लाइक लिटरली कोई भी चीज़ में, तो मैं पॉइंट आपको नहीं बता रही हूँ। आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू विद दैट फर्दर। अब बात करते हैं कि कैसा था डे फर्स्ट पे। मुझे लिटरली मैं आपको पिक्चर्स शो करूँगी वीडियो के एंड में, सो आप स्किप मत करिए, सीधा एंड में देखना कि मैं एकदम पहले कैसी थी। लाइक आज से 3 साल पहले मेरी बॉडी कितनी अच्छी थी, एंड उसके बाद कैसे मैंने अपनी बॉडी को ब्लोट कर दिया, फैट कर दिया, एंड उसके बाद आज 7 दिन बाद एक्यूपंक्चर से मुझे क्या रिजल्ट्स आए, ये तीनों की पिक्चर्स मैं आपको शेयर करूँगी लास्ट में वीडियो में। सो फर्स्ट डे मैं आपको बता दूँ कि वो आप जब मेरा पिक्चर देखोगे ना, जहाँ पे मैंने अपनी बॉडी को एकदम बेकार कर दिया है, वो पिक्चर देख के आप समझोगे कि मैं एक्चुअली क्या बात कर रही हूँ। कि जब मैं कह रही हूँ कि मैं लिटरली अपने पेट की गैस को घूमते हुए फील कर पा रही थी। जब मैंने फर्स्ट डे अपने आप को एक्यूपंक्चर दिया, तो मुझे लिटरली मेरी बॉडी का गैस घूमते हुए महसूस हो रहा था। पेट में क्या एनर्जी कैसे घूम रही है सब फील कर पा रही थी मैं एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। जब मैं नीडल्स निकालती थी तो ऐसा फील होता था कि कुछ, नीडल प्रिक करती थी या निकालती थी तो ऐसा फील होता था कि कुछ तो हो रहा है मेरे बॉडी में। मैं लिटरली कुछ तो मैं मूवमेंट्स महसूस कर पा रही हूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट है कुछ बहुत अच्छा है जो मुझे बहुत अच्छा फील दे रहा है। सो सेकेंड डे तक, थर्ड डे तक सब नॉर्मल रहा। ब्लोटिंग मैंने बहुत कम होते हुए देखा, बट वेट लॉस में मैंने इतना कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे थे। बॉडी का मेरा बाय द वे मैं बता दूं, मेरा वेट 65 kgs था, आज वो 61 kgs है। एंड सो
फर्स्ट 3 days तक मैंने सिर्फ देखा कि मेरी बॉडी कैसे ब्लोट लेस करने लगी है, ब्लोटिंग कम होने लगी है, बहुत सूजन कम, आंखों की सूजन कम, नोज में सारी सूजन कम, पेट में सूजन कम, हाथ पैर में सूजन कम। सी यू सी दिस, सब सूजन कम। 4th डे से मैंने एक्चुअली में वेट में रिडक्शन देखा, जो भाई डिवास्टेटिंग था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना ड्रास्टिक चेंज आया था सीधा। मुझे इमोशंस नॉर्मल हो रहे थे, मेरे को फील हो रहा था लिटरली कि मेरी बॉडी कितना फटाफट डाइजेस्ट कर पा रही है खाना। वो मेरी बॉडी जो पहले कोल्ड रहती थी एकदम, हाथ पैर एकदम कोल्ड रहता था, वो मेरी अभी एकदम वार्म हो गई है। लाइक आग वाली वार्म नहीं, देख इंसान वाली वार्म, कि अभी मेरे को कोई टच करे तो बोलेगी हाँ ये इंसान है। मैं हाथ मेरा गर्म फील होता है, जो पहले कभी नहीं होता था। जो मेरे इमोशंस इतने ज़्यादा क्लाउडेड थे, मेरा ब्रेन इतना क्लाउडेड हो गया था। मैं जो इमोशनल ईटिंग कर रही थी, एक दिन में 4-5 वॉफल खा लेना, इम्पल्सिव खाना खा लेना कि मुझे ये खाना तो ये खाना ही है। नींद से उठ के तुरंत ही कुछ तो चाहिए, कुछ तो खाना है, भूख नहीं लगी पर कुछ तो खाना है, वैसा वाला सिचुएशन। ये सब कुछ मेरा अपने आप कंट्रोल में आ गया। एंड आई सॉ कि मेरे पास जो मेंटल क्लैरिटी आई है, चीज़ों को समझने का, उस पे एक्शंस को रेसिप्रोकेट करके डिलीवर करने का, वो बहुत चेंज हो गया। लाइक किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग दे दिया है, ऐसा हो गया था मेरे साथ, जस्ट बिकॉज मुझे एक मेंटल स्टेबिलिटी मिल गई। इट्स लाइक सब कुछ मेरे पास सच, बस मैं उसको देख नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग जो मेरे पास था। अब बात करते हैं कि मैंने ये 15 डेज को 7 डेज पे क्यों रिड्यूस कर दिया। बेसिकली मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे एक्यूपंक्चर के पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि अंडर एस्टिमेट किया है, आई रियली मीन मैंने अंडर एस्टिमेट किया है, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू वर्क दिस फास्ट। एंड जब ये सब होने लगा ना मेरे साथ, तो मुझे फील होने लगा कि मेरे साथ सब कुछ ठीक है, लिटरली सब कुछ। मेरा डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, मेरा ब्रीदिंग एनहांस हो रहा है, मेरा टेस्ट बड एनहांस हो रहा है, मेरा स्किन टोन एनहांस हो रहा है, मेरी टैनिंग चली गई सारी। ये सब एनहांसमेंट के साथ मुझे स्लीपीनेस क्यों इतनी फील हो रही है, इतना ड्राउजी क्यों फील हो रहा है, इतना थकान क्यों है। मैं बैठे बैठे नींद, मतलब वो सिर्फ नींद वाली नींद है, ऐसा नहीं कि मैं टायर्ड हूँ, मेंटली मैं एक्टिव हूँ। मेरे अंदर सोचने की क्षमता है कि नहीं नैंसी यू कैन फाइट दिस बैक, नहीं नैंसी यू कैन डू दिस एंड डू दिस, और यू कैन जस्ट पंचर योरसेल्फ अगेन टू गेट योरसेल्फ एक्टिव। ऐसा सब दिमाग चल रहा है, बट नींद आ रही है। ये सिर्फ नींद है, जैसे कि बॉडी नींद मांग रही है, ऐसा नहीं कि मैं मेंटली टायर्ड हूँ। इट वॉज जस्ट फिजिकल, एवरीथिंग वॉज फिजिकल, कि बॉडी को रेस्ट चाहिए मेरे। मुझे बहुत टाइम लगा ये बात समझने के लिए कि 7 डेज में जो मैंने 4 kg फैट लॉस किया है, लाइक लेजिट फैट लॉस, इफ आई से इट इज फैट लॉस, इट इज फैट लॉस किया है मैंने। बॉडी जो इतना एग्जर्ट की है मेरी, कि इतना मेटाबॉलिज्म उसने फास्ट किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ फैट को वर्क कर पाए एंड डाइजेस्ट अच्छा कर पाए, वो एक एक्चुअली में एग्जॉस्टिंग था मेरी बॉडी के लिए। 1 हफ्ते में इतना सारा फैट पे वर्क करना, मेरी बॉडी ने लिमिट ही नहीं देखी। मेरी बॉडी को एनर्जी मिली और मेरी बॉडी ने वर्क करना शुरू कर दिया कि भाई इतना सारा काम है रिपेयर करने को और उसको कर डालो। ऐसा नहीं था कि नहीं सिर्फ 24 घंटे में इतने ही घंटे करना चाहिए। मेरी बॉडी को वो लिमिटेशन तो पता नहीं है, वो सिर्फ मेरे दिमाग को पता है। तो मैं रोज का रोज सिर्फ 5 या 6 घंटे सो पा रही थी बिकॉज ऑफ द हैवी स्केड्यूल, बट एक्चुअली में मुझे मिनिमम 8-9 घंटे की नींद चाहिए थी, जो मैं दे ही नहीं पा रही थी खुद को। और वो इतना एग्जॉस्टिंग हो गया मेरे लिए। लाइक मेंटली मेरे को बहुत क्लैरिटी थी, बट फिजिकली इट वाज लाइक यार नहीं करना, मैं थक गई हूँ। बट फिर भी मेरा विल पावर जो इतना स्ट्रांग हुआ है ना, कि वो थकान में भी मैं खुद को पुश कर पा रही थी कि नहीं नैंसी ये करना है तुझे, यू हैव टू डू दिस बिकॉज इट इज नीडेड टू बी डन। सो अब आप पिक्चर देखना कि कैसे चेंजेस दिखे हैं। मेन चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं सिर्फ एक्यूपंक्चर भी नहीं दे रही थी खुद को, मैं बीच में मैंने 2 दिन खुद को कपिंग के सेशन भी दिए हैं। कपिंग मैंने एब्डोमिनल रीजन पे किया
abdominal टोनिंग के लिए, बिकॉज मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि जो मैं वेट लॉस कर रही हूँ बस एक पतला लेयर चमड़ी का लूज दिखे, है ना। जब हम वेट लॉस करते हैं ज़्यादा बिना एक्सरसाइज के, तो वो एक स्किन का लेयर बस लूज दिखता है, जैसे कि कोई बैग है पेट का बहुत बड़ा सा, जैसे कि अभी अभी बेबी किसी मदर ने डिलीवर किया है। मुझे वो लोग तो चाहिए नहीं था, तो मैं थोड़ा सा मसल को टाइट करने के लिए मैंने खुद को कपिंग भी दिया था 2 दिन, जिसने अगेन बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। बट इन सब में मैंने मेजर चीज़ का ध्यान रखा है, जैसे कि मुझे खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, 30 to 45 मिनट्स गैप रखना है। खाना तो मैं भर भर के खा रही थी भाई, 8 रोटी 1 बॉल चावल, 8 रोटी 1 बॉल चावल, यही सब चल रहा था। भाजी दाल सब कुछ भर भर के खा रही थी मैं, सब मैंने खाने में कोई कमी नहीं की है। ये सब होने के बाद मैंने मेजर ये चीज़ पे ध्यान दिया कि एक्यूपंक्चर और कपिंग जब मैं एक दिन में साथ में कर रही हूँ तो उसमें भी कितना गैप होना चाहिए, वो भी एक मेजर थिंग है ध्यान रखने वाली, ताकि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट ना करे कोई चीज़। देन एक्यूपंक्चर या फिर कपिंग दोनों के बाद, या फिर सिर्फ एक्यूपंक्चर के बाद भी मुझे कितने देर बाद खाना खाना चाहिए एंड क्या स्पेसिफिकली खाना चाहिए। मैंने कोई बड़ा डाइट नहीं फॉलो किया है, ट्रस्ट मी। मेरे घर में पत्ता गोभी की भाजी बन रही है और दाल चावल बन रहा है, मैं वो खा के खुश हूँ। बस मैंने मम्मी को इतना कहा था कि मम्मी तेल थोड़ा कम रखो और जितना हो सकता है हल्का ही खाना बनाओ, हल्का खाना, देसी घर का खाना हल्का होता है। मैंने घी भी नहीं डाला उसमें, घी डालना इज अगेन अ गुड ऑप्शन, बट मैंने घी भी अवॉइड किया कम्प्लीटली, क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। मैंने बस दाल, हल्का दाल, पतला दाल, वो भी एकदम प्रोटीन रिच दाल नहीं, पतला सा दाल, थोड़ा सा 1 बॉल चावल, 8 रोटी और हल्का सॉर्टेड भाजी, जैसे पत्ता गोभी हो गया या चने हो गए, मिक्स्ड चना, या फिर चवली हो गई। ये भी अगेन बहुत प्रोटीन रिच है, बट मम्मी मेरी बहुत अच्छे से खाना कुक करती है ये मैटर में, कि उनको डाइट स्पेसिफिक अगर बनाना तो कैसे बनाएंगी, मतलब अगर मेरा डाइजेशन वीक है या स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उसके हिसाब से कैसे बनाना। मैं मम्मी को बता देती थी कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा गैस बन सकता है पेट में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली बनाइए। तो वो लेग्यूम्स एंड दाल बहुत प्रोटीन रिच सोर्स है, तो वो भी अगेन बहुत गैस क्रिएट कर सकता है। तो मम्मी स्पेसिफिकली मेरे को ज़्यादा पानी वाला दाल देती थी। मेरे को कोई भी वीकनेस नहीं आई है इस ड्यूरेशन में। मैंने बहुत अच्छे से खाने का ध्यान रखा है, मेरी मम्मी ने भी बहुत अच्छे से खाने का ध्यान रखा है। मैंने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा है यहाँ पे, वाटर इनटेक स्पेसिफिकली, एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट गिलोई गिलोई इज़ द बेस्ट, उसको भी मैंने इनटेक किया है। उसने मेरे डाइजेशन पे बहुत ध्यान रखा है, लाइक उसने प्रॉपर्ली मुझे गैस फ्री किया है हर बार जब भी, मतलब ऐसा पॉइंट होता था कि मैं कांस्टेंट एसी में बैठी रहती थी और बैठना पड़ता था, लिटरली बैठे रहती थी, नोट्स बना रही होती थी अपने या कुछ, तो कॉन्स्टेंटली बैठे रहने के वजह से एंड एसी लगने के वजह से मुझे मेरी जो डाइजेशन फास्ट हुई है वो गैस बनाने लगती थी। वो गैस ऐसा होता था कि वो लंग्स को मेरे कंप्रेस करने लगता था ऊपर के साइड, फिर मुझे नेजल पैसेज में ब्लॉकेज फील होता था, हेड में ब्लॉकेज फील होता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी। बट अगेन तुरंत ही वो गैस निकला, वॉशरूम गई मैं, गैस निकला तो वो तुरंत ही काम हो जाता था। ऐसा नहीं कि वो कॉन्स्टेंट रहता था, वो सिर्फ और सिर्फ वो गैस की वजह से होता था। तो उसमें भी मैंने मेजरली गिलोई एंड गर्म पानी पे ही भरोसा किया है। बहुत नींद आती थी, बहुत ज़्यादा हेल्प लगती थी मुझे, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, वो भी लिटरली 1-2 चम्मच बस, क्योंकि अगेन कैफीन इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। सो बस उतना खुद को जगाने के लिए उतना करना पड़ता था, बिकॉज आई कांट बी इनएक्टिव ऑलवेज। सो इतनी ही चीज़ का ध्यान रखा है मैंने। बट अगेन आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू एन आइडिया व्हाट एक्यूपंक्चर कैन डू। एंड ये जो मेरे नोज़ में आप डिफरेंस देख सकते हो, मेरी आईज में देख सकते हो, मेरी स्किन में देख सकते हो। बाय द वे ये कपिंग की निशानी है, इसको अवॉइड करना। ये पार्ट देखिए, स्किन मेरी
ये सब कुछ एक्यूपंक्चर की देन है। इसका भी मैं पॉइंट नहीं बताऊंगी आपको, कैज अगेन इसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये खुद पे मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, ये इसका रीज़न ये था कि मैं लोगों को कुछ और डिलीवर कर सकूं, क्योंकि मैं लोगों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं लोगों को ये नहीं, एक बुरा आइडिया नहीं बताना चाहती कि एक्यूपंक्चर गलत है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उसकी ब्राइट साइड क्या है। इसलिए मैंने पहले खुद पे ये टेस्ट किया है एंड मैं आपको इसके रिजल्ट्स बता रही हूँ कि ये एक्चुअली में कितना अमेजिंग है। सो अभी आप देखोगे कि मैं 3 साल पहले कितनी फिट थी, देन उसके बाद मैंने कैसे खुद की बॉडी को डिटोरिएट कर दिया पूरी तरह, एंड आज 7 दिन बाद मेरी बॉडी का रिजल्ट क्या था, लेट मी नो। सो जब आपने अभी वीडियो देख लिया है, फोटोज देख लिए हैं, सो ज़रूर इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है, कमेंट करो। अगर मेरे पर्सनल कांटेक्ट में हो या मेरा इंस्टाग्राम जानते हो तो मुझे मैसेजेस करके बताओ कि हाउ यू सी द डिफरेंस, हाउ मच डू यू लाइक द डिफरेंस, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट। सो जस्ट सब्सक्राइब, like and share. Thank you.